नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी, कैसी रहेगी आज आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे बिजनेस में प्रॉफिट दिलवाने वाले कुछ सरल से वास्तु टिप्स। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सभी सोचे हुए जो काम हैं, विचारे हुए जो काम हैं, वो पूरे हो सकते हैं। ध्यान रखिए, अच्छा समय बार बार नहीं आता, अतः इसका सही इस्तेमाल करना आज आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज का ध्यान करके गुड़ चने का प्रसाद बच्चों में बांटिएगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज यदि कोई सिचुएशन आपके फेवर में नहीं हो, कोई भी परिस्थिति यदि आपके अनुकूल नहीं हो, तो उसके लिए परेशान होने की बजाय उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में सोचिएगा। उस पर कंसंट्रेट करने का आज प्रयास कीजिएगा। अपने काम करने के तरीके को इतना सहज और सरल बनाएं कि सब काम स्वतः ही बनते जाएं। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में फलों का दान अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, मान के चलिए आज परिवर्तन का दिन है। जिस बदलाव को आप काफी समय से टालते आ रहे थे, वो आज आपके जीवन में हो सकते हैं। और ध्यान रखिए, जो भी बदलाव होता है वो आपके अच्छे के लिए होता है। तो आज के दिन की सफलता के लिए गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है। महेंद्रगढ़ से सुमन जी हैं, जो कि अपने पुत्र कपिल के लिए जानना चाहती हैं। कपिल के जन्म की तारीख है 23/8/1992। उनके जन्म का समय है शाम का 7:25 का। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। नमस्कार जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आचार्य जी, आचार्य जी, मैं बेटे का एटीसी में क्लियर हो गया पेपर जी। तो अब 29 को उसका इंटरव्यू है। इसी 29 का? हाँ जी, 29 फरवरी का। अच्छा। तो 27 तारीख को मेरे घर से जाएगा, अपनी चाची के घर पालम। अच्छा। फिर वहाँ से एग्जाम देने के लिए जाएगा। आपसे मेरी पहले बात हुई थी जी। तब आपने बताया था बेटे को हाथ से गुड़ दिलवा दो वजन के बराबर। तो वो किस दिन दिलवाऊं, पहली बात तो ये। जी। दूसरा, इसका इंटरव्यू देने जाएगा तो उसके लिए बताओ, वो सक्सेसफुल होकर आज उसकी जॉब मिल जाए उसे। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं बच्चे के सिलेक्शन होने के लिए। एक जो मुश्किलात भरी जो हर्डल थी वो पार हो गई। अब एक इंटरव्यू वाली चीज़ बची है। बच्चे की जन्म कुंडली में गुरु की महादशा, शनि का अंतर और राहु का प्रत्यंतर चल रहा है। 30 अप्रैल तक है। दो चीज़ें आपको करनी है। पहले तो जो मैंने आपको गुड़ का जो बताया था वो आपको बुधवार के दिन करना है। मेरे हिसाब से कल बुधवार है तो कल ही आप कर दीजिएगा, ज़्यादा लेट मत कीजिएगा। कल वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना, गायों को खिलाना, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे बच्चे की नौकरी के क्षेत्र में, जीवन में उसके शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कोई समस्या नहीं आए, तो उसके पूरे मंगल जीवन की कामना करते हुए गायों को अपने हाथ से खिलाते जाइएगा। गौ माता से प्रार्थना करते जाइएगा कि हे गौ माता, मेरे पुत्र को आशीर्वाद प्रदान करिएगा। यह ध्यान रखिएगा। दूसरा जो काम करना है वो, पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो इस बच्चे को
वहाँ जाने से पहले एक बार भेज दीजिएगा एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती कंगन जो आते हैं वो चढ़वा दीजिएगा, क्योंकि राहु चल रहा है, राहु कहीं ना कहीं थोड़ा सा अड़चन डाल सकता है, इसलिए वो काम करवा दीजिएगा। दूसरा जो काम करवाना है वो ये है, एक बार इससे, आज मंगलवार है, या तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करवा दीजिए या सुंदरकांड का पाठ कर सकता है सरसों के तेल का दीपक जला के। इंटरव्यू देने जाएगा तो या लाल शर्ट पहन के जाएगा या लाल रुमाल अपने साथ रख के जाएगा निश्चित तौर पर। माता पिता का आशीर्वाद तो लेके जाना ही जाना है, और गुड़ खिला के इसको भेजिएगा, सब कुछ अच्छा होगा और हो सकता है बहुत जल्दी शुभ समाचार आए और आप हमें भी मिठाई खिलाएं। पंडित जी, अभी के लिए जैसलमेर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेश जी हैं, जो कि अपने पुत्र मयंक के लिए जानना चाहते हैं। मयंक की जन्म की तारीख है 17/12/1982। उनके जन्म का समय सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच का। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। मेरा यह है कि ये भी कर रहा है, सहकारी समिति में काम कर रहा है, आगे इसके क्या भविष्य है, कोई नौकरी वोकरी के बारे में, या खुद का धंधा करे? इसका रात का जन्म है 11 से 12? नहीं, दिन का, दोपहर का 11 से 12 के बीच में। ओके, ठीक। देखिए महेश जी, वैसे इस बच्चे की जन्म कुंडली में हम ये कहते हैं कि बहुत उत्तम कोटि की जन्म कुंडली है। शनि उच्च का है और मंगल भी इसकी जन्म कुंडली के अंदर उच्च का होकर बैठा है, तो भाग्य में शनि उच्च का होना। लेकिन समस्या क्या है सबसे बड़ी, कि 18 साल की राहु की महादशा में से निकल रहा है। राहु जो होता है वो उसका काम ही अड़चन डालना है, सीधा नहीं चलता, सांप है, टेढ़ा चलना। तो राहु का काम है टेढ़ा चलना, उसके कारण इस बच्चे के जीवन में कुछ फ्लक्चुएशन आ सकती। बाकी एक अच्छा व्यापारी बन सकता है, अच्छी नौकरी में जा सकता है, सब कुछ इसकी जन्म कुंडली में अच्छा है। जो समस्या है वो सिर्फ राहु की है। तो एक गोमेद रत्न आता है, वो मध्यमा उंगली में 7.25 रत्ती का चांदी में इसको धारण करवा दीजिए रविवार के दिन, और इसको बोलिए कि हर रविवार को पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो, भूमे जी का मंदिर हो, वहाँ दर्शन करने जाएगा, उड़द से दाल बने हुए कोई भी पकवान वहाँ पे चढ़ाए, भैरव चालीसा का पाठ करे। निश्चित तौर पे इसके जीवन में आने वाले समय में बहुत शुभ परिणाम इसको देखने को मिलेंगे। और सन 2016 अप्रैल 2016 के पश्चात में, अगले 1.5 महीने पश्चात में 3 साल का इसका गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है। वट एवर ही विल डू, इसको सक्सेस मिलेगी। तो दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान पंडित जी से जानना, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए माउंट आबू से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विजय जी हैं, जो कि अपने पुत्र यजंत के लिए जानना चाहते हैं। यजंत की जन्म की तारीख है 22/11/1987 और जन्म का समय है रात का 8:25 का। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे, जय श्री राधे। हाँ, वो मेरे बच्चे का करीब साल भर से रिश्ता खूब आता है, लेकिन शादी की बात बैठती नहीं है। तो वो थोड़ा सा बताएंगे क्या है? पहले तो ये बताइए कि इसका ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म है, आपने वो पूजा करवाई 27 दिन की? करवा दी थी पंडित जी, मैंने करीब जब इसका जन्म हुआ था उसके 1.25 महीने बाद में करवा दी थी। ठीक। देखिए विजय जी, बच्चे की जो जन्म कुंडली है उसके अंदर शुक्र की महादशा और शनि का अंतर चल रहा है, और शनि जो है वो इसका भाग्य स्थान का मालिक है। लेकिन चूंकि वृश्चिक राशि इस बच्चे की है जन्म से, तो उस कारण इसके भाग्य की जो राशि है शनि, उसके ऊपर 7.5 चल रही है। तो कहीं ना कहीं वो जो 7.5 जो है वो इसके भाग्य में रुकावट डाल रही है। निश्चित तौर पे चूंकि इसके दाम्पत्य घर का जो स्वामी है वो है गुरु, वो राहु के साथ बैठ के चंडाल योग बना दिया, कालसर्प दोष बना हुआ है। तो एक बार जब भी समय मिले इस बच्चे को उज्जैन भेज के कालसर्प दोष की पूजा करवा दीजिएगा, ताकि कम से कम ये जो इसकी रुकावटें हैं वो दूर हों। और चंद्रमा चूँकि नीच का जन्म कुंडली में, तो एक लोहे का छल्ला तुरंत प्रभाव से आने वाले शनिवार को मध्यमा उंगली में इसको धारण करवा दीजिए, ताकि शनि की 7.5 का नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो सके। शनिवार के दिन लोहे का छल्ला खुला हुआ नहीं हो, पूरा सिंगल पीस का जो छल्ला है वो इसको पहना दीजिए। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद करवा दीजिए। अपने जब बच्चे को दूल्हा बनाते हैं तो सेहरा साफ़ा पहनाते हैं, साफ़े के ऊपर एक कलंगी लगाते हैं, वो कलंगी बाज़ार से मंगवा लीजिएगा गुरुवार के दिन। और इस बच्चे के नाम से या बच्चे के हाथ से पास में कोई कृष्ण भगवान का मंदिर हो या विष्णु भगवान का मंदिर हो, वहाँ पीले प्रसाद के साथ में आप वो कलंगी चढ़वा दीजिएगा, इस प्रार्थना के साथ में कि जो भी रुकावट है विवाह में वो दूर हो और सुयोग्य सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति हो। आप निश्चिंत रहिए,
इस वर्ष के अंदर ही 2016 में ही आपके घर में मांगलिक कार्य होगा, शहनाई बजेगी, बच्चे की लाइफ में अच्छी पढ़ी लिखी पत्नी आएगी। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काल सब दोष की पूजा और करवा दीजिएगा। पंडित जी, अभी के लिए ब्यावर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नरेश जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2/11/1975 और जन्म का समय इनका रात का 11:45 का। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। चरण स्पर्श पंडित जी, शुभ आशीर्वाद बेटा। मैंने आपसे पहले भी बात की थी। तो मेरी जन्म राशि तुला निकलती है और प्रसिद्ध नाम नरेश है और मैं बहुत ज्यादा परेशान चल रहा हूँ। अभी आपने जो उपाय बताए वो भी मैंने किए हैं। ना तो मकान बन रहा है और शारीरिक रूप से भी परेशान चल रहा हूँ, आर्थिक रूप से भी परेशान चल रहा हूँ। वो सूर्य की जो मैंने आपको बताया था, एक तांबे का कड़ा आपने पहना? वो पहनता हूँ तो थोड़ा मेरे साथ दिक्कत होती है। बस बात चक्कर क्या है, आप फॉलो नहीं करोगे, फिर आप कह रहे हो कि मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ। मैंने बाकी सब फॉलो किया, आपका वो कड़ा पहनता हूँ तो मेरे को दिक्कत होती है थोड़ी। आप छल्ला पहन लीजिए नरेश जी। चक्कर क्या है, आपका सूर्य नीच का, वो भी धन भवन का। अब जब पैसे का घर का स्वामी नीच का हो जाए, फिर आप धन की कामना करो तो कैसे होगा। आप एक जैसे अपना शनि का छल्ला होता है, वैसे तांबे का छल्ला बनवा लीजिए और वो धारण कर लीजिए रिंग फिंगर में। कुंडली में जो समस्या है उसको समझने का प्रयास कीजिए। आपके 4 ग्रह एक साथ में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, सूर्य, राहु, चंद्रमा और बुध। सूर्य चंद्रमा कभी साथ हो सकते हैं क्या, आप बताइए। सूर्य जब उगता है तो चंद्रमा अस्त हो जाता है और चंद्रमा जब उगता है तो सूर्य अस्त हो जाता है। कभी कोई ऐसा दिन देखा हो कि जब चंद्रमा भी उदय हो रहा और सूर्य भी उदय हो रहा और पूरा दिन भर ऐसा चल रहा हो? तो आप बताइए, वो तो मिरेकल हो जाएगा। तो आपकी जन्म कुंडली में इस तरह के योग बने हुए हैं। सूर्य राहु का पितृदोष बना हुआ है। सूर्य राहु जब साथ हो जाते हैं तो पितृदोष हो जाता है। उसके साथ साथ में सूर्य धन भाव का मालिक होके नीच का होके बैठ गया। अपने यहाँ पे कहावत है, नीच शब्द क्यों बनाया, मतलब नेगेटिव रिजल्ट देने वाला। तो वो नीच प्रभाव दिखा रहा है। तो छल्ला पहनिए, नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए, पितरों की आराधना कीजिए। ये सब काम करेंगे तब जाके आप सरवाइव कर पाएंगे। और बाकी चूंकि शनि की महादशा चल रही है, उसमें बुध का अंतर है, आने वाला समय निश्चित तौर पे शुभ परिणाम देगा। कोई भी पाठ पूजा व्यर्थ नहीं जाती है बेटा। आप थोड़ा सा भगवान के ऊपर आस्था रखिए। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास है आज कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप लगभग हर उस चीज़ को ज़्यादा गंभीरता से ले सकते हैं जो आपको पसंद नहीं हो या कोई आपके सामने कुछ भी कह रहा हो। तो रिलैक्स रहिएगा आज, और आज के दिन को आराम से, शांति से, मज़े से गुजारिए। कोई कुछ बोल रहा है तो बोलने दो ना यार, अपने क्या फ़र्क पड़ता है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि है वो सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज दिन भर में होने वाली कुछ जो घटनाएं हैं, कुछ इंसिडेंट हैं, वो आपको हैरान परेशान कर सकते हैं। कामकाज में प्रगति के बावजूद आज थोड़ा जो मन है वो इनबैलेंस रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए घी का दीपक अपने पितरों की तस्वीर के समक्ष अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कामकाज के लिहाज से निश्चित तौर पे आज का जो दिन है वो हम एक अच्छा दिन कह सकते हैं, सकारात्मक, मन माफिक। छोटे मोटे प्रयास से ही कुछ अच्छे लाभ मिलने के संकेत आज मिल रहे हैं। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में और आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे।